नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, आज 25 दिसंबर का दिन है। आज का दिन भारतवर्ष के लिए बहुत ही खास दिन है। आज के दिन ही क्रिसमस डे मनाया जाता है तथा दो अन्य महापुरुष की हमारे जन्म दिवस भी आज है। आप लोग एक महापुरुष का नाम तो जानते होंगे कि इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर का होता है, जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके बारे में आप लोग बहुत जानते हैं। इनका जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य महापुरुष है जो कि उनका जन्म भी 25 दिसंबर को हुआ था। वो है महामना मदन मोहन मालवीय जी। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका जन्म दिवस भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन इनके बारे में अर्थात इनके जो कार्य हैं वो सारे लोग जानते हैं। उनके कार्य का आज भी एक जीता जागता प्रमाण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे बीच में उपस्थित है। तो आप जानते हैं कि मालवीय जी की एक सोच थी कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जहाँ पर हम अपनी कला, संस्कृति, पुराने रीति रिवाजों को संजोए रखें और हम आधुनिकता के साथ आगे बढ़ सकें। तो आज आप लोग जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होगी जो कि पुरानी परंपरा का अगर हम ले तो वेद, वैदिक ज्ञान, कला, संस्कृति, मनोरंजन में आपका गिटार इत्यादि चीज़ों का आपको अध्ययन कराया जाता है। और नए क्षेत्र में आप आएंगे तो नए क्षेत्र में IIT, MBA और चिकित्सा, MBBS इत्यादि के कोर्स आपको मिलते हैं। और जो हमारे देश की रीढ़ है कृषि, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। कृषि, यहाँ पे कृषि विज्ञान संस्थान भी उपस्थित है जिसमें कृषि के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको करने को मिलती है। तो इन सारी सोच को जो एक व्यक्ति ने पुरोया है वो है मदन मोहन मालवीय जी, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने उनसे सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी के बारे में अध्ययन किया। उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं के आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं और ये न्यू अकेडमी परिवार भी उन्हीं के सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए ये जिस प्रकार मालवीय जी ने गरीबों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया, न्यू अकेडमी परिवार भी आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है और आने वाले समय में और भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए हम मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता श्री ब्रजनाथ जी एक निर्धन ब्राह्मण थे जो कि कथा वाचन करके अपना जीवन यापन करते थे। इनकी माता जी का नाम श्रीमती मूना देवी था। जब ये बचपन में ही कहानियाँ सुनते थे अर्थात इतिहास का अध्ययन करते थे तो उन्होंने उसी समय तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय के बारे में जाना था और उन्होंने वहाँ पे जाना कि हमारी शिक्षा व्यवस्था प्राचीन में कितनी अच्छी थी, यहाँ पे कैसे पढ़ाइयाँ की जाती थी और इसको कैसे समय समय पर आक्रमणकारियों के द्वारा इसे ध्वस्त किया गया। उन्हीं सारी जानकारियों को जानने के बाद वहीं बचपन में ही इनके मन में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का मन उन्होंने उसी समय बना लिया था। फिर धीरे धीरे अवस्था बढ़ती गई। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है और फिर ये वकालत की पढ़ाई करके अपना वकालत भी कार्य इलाहाबाद में शुरू कर देते हैं। वकालत में ये एक नाम मतलब काफ़ी नामी वकील बन जाते हैं, लेकिन इनका वकालत में मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि इनको एक विश्वविद्यालय बनाना था। इनके मन में हमेशा ये बात चल रही थी कि मैं जिस सोच के साथ बड़ा हूँ
उस सोच के साथ मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। फिर क्या होता है कि 1886 ईस्वी में ये कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कलकत्ता में हो रहा था, वहाँ पे एक भाषण देते हैं और वहाँ पे इन्हें काफ़ी नेताओं के साथ जो है बातचीत होती है। इसी बीच में इन्हें जो है काशी नरेश के साथ इनकी मुलाकात 1904 ईस्वी में होती है। जो कि काशी के नरेश थे महाराज जो है प्रभु नारायण सिंह। इन्होंने अपनी बात जो है राजा साहब के सामने रखी कि हम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। राजा साहब ने इनकी इन बातों से सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि आपको जितनी भी जमीन चाहिए उतनी हम जमीन आपको देंगे। तो उन्होंने कहा, तो फिर ये बोले कि आप एक दिन में जितना चल लेंगे उतनी जमीन हम आपको दे देंगे। मालवीय जी पूरे दिन सुबह से जब सूर्य उदय हुआ उस समय से सूर्यास्त तक लगातार चलते रहे, बिना खाए पिए वो लगातार चलते रहे। और आज जो है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो आप देख रहे हैं पूरा कैंपस, उन्होंने एक दिन में तय किया है। फिर धीरे धीरे इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ती है और फिर 4 फरवरी 1916 बसंत पंचमी के दिन बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की जाती है। फिर उसी समय 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसकी जो है तहकीकात करने के लिए एक तहकीकात कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय जी होते हैं। उन्होंने उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और जो है अंग्रेज अधिकारियों को इसमें दोषी बताया। फिर आगे बढ़ते हैं और उस क्रम में एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। वो घटना थी चौरी चौरा हत्याकांड। उस हत्याकांड में 176 निर्दोषों को, जो निर्दोष लोग थे, उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसके विरुद्ध जो है मालवीय जी वकालत किए होते हैं और उसमें जो है ये वो वकील बन के आते हैं और 176 निर्दोष लोगों को बचाते हैं। ये थे जो है मदन मोहन मालवीय जी, जो कि एक सोच के साथ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने स्थापना किया। इसकी स्थापना के लिए आप जानते भी होंगे कि उन्होंने पूरे देश में उन्होंने जो है धन संग्रह किया। जो भी लोगों ने दिया, जो भी पैसे उस समय लोगों के पास थे, इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उस समय 1 करोड़ रुपए की राशि जमा करके इस बीएचयू विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि जनता के पैसे से बनाई गई है। नहीं तो कोई भी यूनिवर्सिटी जो बनाई जाती है वह तो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के जो है अपना एक जो है कल्चर है, अपनी एक रीति है, जिसके साथ ये आज भी चल रहा है। फिर एक समय आता है जब ये जो है वृद्ध हो जाते हैं और 12 नवंबर 1946 को इन्होंने बीएचयू में मालवीय भवन में अपनी अंतिम सांस लेते हैं। ये था मालवीय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब दूसरे महापुरुष हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को जो है आपकी ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम श्री कृष्ण वाजपेयी जी और माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। इन्होंने अपनी स्नातक जो है लॉ और कला में किया। फिर जो है ये आजीवन जो है अविवाहित रहे। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार शपथ लिया। एक बार 1996 में, फिर 1996 में काफ़ी कम दिनों के लिए जो है बहुत कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे, इनकी सरकार गिर जाती है। फिर वही होता है 1998 में दोबारा शपथ लेते हैं और फिर इनकी सरकार गिर जाती है। फिर एक बार 1999 में ये पूरी जीत के साथ आते हैं और एक बार फिर से जो है शपथ ग्रहण करते हैं और पूरे 5 वर्ष तक 2004 तक ये जो है प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करते हैं। और उस समय भारत का राजकीय घाटा एकदम निम्न पायदान पे आ जाता है, अर्थात भारत जो है जो अभी इसका ऋण है वो काफी कम हो जाता है। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी हमारे जो है काम करते हैं और उन्होंने देश के विकास के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। आप जानते भी होंगे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था
और जय जवान जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी आजीवन जो है देश की सेवा में लगे रहे और 16 अगस्त 2008 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मरणोपरांत 2015 जो है मरणोपरांत जो है इनको 2015 में आपके मदन मोहन मालवीय जी को, और साथ ही साथ उसी समय ये जीवित थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको जो है भारत रत्न दोनों को साथ में दिया गया, जिसमें अटल बिहारी को जीते जी और मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो इस प्रकार हमारे दो महापुरुषों का आज जो है खास दिन है। इनके बारे में आप जो है पढ़िए, इनकी जीवनी, इनका जीवन हमें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे बढ़ने की और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जो है प्रेरणा देती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन में सतत ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें। ऐसी हम कामना के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।